भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 7 जून से ओवल में खेला जाना है और इसके लिए दोनों ही टीमें पूरी तरह से तैयार हो रही हैं। जहां तक भारतीय टीम की बात है तो इस टीम में जो है विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा हैं, इनके प्रदर्शन पर सबकी नजरें होंगी, चेतेश्वर पुजारा के प्रदर्शन पर सबकी नजरें होंगी। लेकिन इन सब के बीच एक और खिलाड़ी है जिस पर सबकी नजर टिकी है और वो ऐसा खिलाड़ी है जिसकी बल्लेबाजी में एटीट्यूड है। पॉन्टिंग कहते हैं कि उसके अंदर स्वैगर है, उसके अंदर जो है वो एक सीरियस क्लास है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं शुभमन गिल की। शुभमन गिल के लिए बड़ी चुनौती है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, क्योंकि ये इंग्लैंड में खेला जा रहा है। तो आज उसी विषय पर बात करूंगा। आप देख रहे हैं कि शुभमन गिल की तुलना अभी से ही विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ियों से होने लगी है। हालांकि ये थोड़ी जल्दबाजी है, लेकिन अगर इस महान खिलाड़ियों की सूची में उन्हें शामिल होना है या उनके पद चिन्हों पर चलना है तो उनके लिए WTC फाइनल में प्रदर्शन जो है बहुत कुछ महत्व रखेगा। आज इन्हीं सब पर बातचीत करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। आईपीएल में जिस तरह का प्रदर्शन शुभमन गिल ने किया है, आप कह सकते हैं कि वो अभी एक जबरदस्त फॉर्म में हैं। आईपीएल में उन्होंने 890 रन बनाए हैं। इसके अलावा उन्होंने T20 में भी शतक ठोक दिया है, वनडे इंटरनेशनल में भी शतक ठोका है और टेस्ट मैचेस में भी उन्होंने सैकड़ा जमाया है। तो वो 3 फॉर्मेट प्लेयर के रूप में अपने को स्थापित कर चुके हैं और ये तय मानिए कि WTC फाइनल में रोहित शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करते शुभमन गिल ही दिखेंगे। तो ऐसी स्थिति में शुभमन गिल पर जिम्मेदारी बड़ी है। रिकी पोंटिंग कहते हैं कि उसकी बैटिंग में एटीट्यूड दिखता है, वो कहते हैं कि उसके पास स्वैगर है, वो कहते हैं कि वो सीरियस क्लास है। लेकिन इस बात को शुभमन गिल को अब साबित करने की जरूरत है, क्योंकि जो खिलाड़ी बड़ा बनता है ना, वो तब बनता है जब आप महत्वपूर्ण मौके पर परफॉर्म करते हैं। और शुभमन गिल के सामने अगर हम चुनौतियों की बात करें तो पहली चुनौती इसी बार आई है जब आपके ऊपर अपेक्षाओं का दबाव है। कहने का मतलब लोग सोच के चल रहे हैं कि आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि अभी आप आईपीएल में अच्छा परफॉर्म करके इंग्लैंड गए हैं। तो अब जो है अपेक्षाओं का दबाव आपके ऊपर होगा और उससे कैसे शुभमन गिल डील करते हैं यह देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि खिलाड़ी वही महान बनता है जो अपेक्षाओं के दबाव को झेल पाता है। तो शुभमन गिल के लिए जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है वो उनके लिए भी एक बड़ा टेस्ट है। एक आप कह सकते हैं अच्छे बैटर से महान बैटर बनने की जो उनकी शुरुआत है वो यहीं से होने वाली है। तो इसलिए इस दबाव को वो किस तरह से झेलते हैं ये देखना जो है पूरी दुनिया चाहेगी, क्योंकि आप इंग्लैंड में खेल रहे हैं। आप आईपीएल की जिन पिचेस पर रन बना के गए हैं, इंग्लैंड में वैसी पिचेस नहीं मिलने वाली। वहां पर ये अर्ली समर है, तो आप ये मान के चलिए, ऊपर से वेदर, तो ये मान के चलिए कि गेंद तो हिलने वाली है। तो भारतीय पिचेस जिस पर कि आईपीएल के मैचेस हुए, वहां पर जहां गेंदबाजों के लिए कुछ नहीं था, इंग्लैंड में बहुत कुछ होगा। तो ऐसे में उनके सामने ये चैलेंज होगा कि वैसी परिस्थिति में वो कैसी बैटिंग करते हैं, शरीर के कितना नजदीक वो गेंद को खेलते हैं, ये महत्वपूर्ण होगा। लेकिन एक बात तो है कि अगर आपने इंग्लैंड में अपने आप को साबित कर दिया तो आप एक अच्छे खिलाड़ी से महान खिलाड़ी बनने की दिशा में एक लंबी छलांग लगा लेंगे। तो इसलिए शुभमन गिल से जो है ढेरों उम्मीदें हैं। अगर हम कहें तो उनके लिए अच्छी बात यह है कि जब वो पारी की शुरुआत करने जाएंगे तो दूसरे छोर पर कप्तान रोहित शर्मा होंगे, उनका आप गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा उनके पास चुनौती है कि जो ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग है, जहां मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड अगर नई गेंद संभालते हैं तो वो गेंदों को स्विंग करवाएंगे। फिर पैट कमिंस है, तो इनके खिलाफ जो है खड़े रहना आसान नहीं होगा और भारतीय टीम को अगर जीत चाहिए तो उसे अच्छी शुरुआत भी चाहिए। तो इसलिए भी शुभमन गिल पर दबाव
रहेगा और इस दबाव से कोप अप करना ही उनके लिए बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा अगर हम बात करें उनके लिए एक अच्छी बात कि अगर हम देखें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो उनका प्रदर्शन रहा है वो अब तक बेहतर रहा है। अगर हम टेस्ट मैचों की बात करें, अगर हम वो ऑस्ट्रेलिया में जो उनकी 91 रनों की पारी थी संभवतः गाबा में, उस पारी को जो है सभी लोग याद करते हैं। इसके अलावा इस साल अहमदाबाद में टेस्ट मैच में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सैकड़ा जड़ा 128 रन बनाए, जो उनकी टेस्ट पारियों में सर्वाधिक स्कोर है, हाईएस्ट स्कोर है उनका। तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा अपोनेंट है जो शुभमन गिल को पसंद आता है, रास आता है, तो ये उनके लिए एक अवसर आप मान सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि उनके हम रिकॉर्ड्स की बात करें तो अभी तक वो 15 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, 890 रन उन्होंने अब तक बनाए हैं। हाईएस्ट जैसा कि मैंने बताया कि 128 रन है ऑस्ट्रेलिया के ही खिलाफ और उनका औसत जो है वो 34.23 का है, जिसमें वो निश्चित तौर पर सुधार चाहेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा एवरेज नहीं है जो कि कोई बैटर चाहता है। वो एटलीस्ट जो है 45 प्लस तो चाहता ही है, लेकिन शुभमन गिल जिस तरह के खिलाड़ी हैं उनका औसत लोग 50 से ज़्यादा ही मान के चलते हैं। अब तक उन्होंने 2 शतक लगाए हैं, 4 अर्धशतक लगाए हैं। अब अगर हम अवे की बात करें, होम की बात छोड़ देते हैं कि भारत में खेलते हुए उनका कैसा प्रदर्शन रहा है। हालांकि 8 टेस्ट मैच उन्होंने भारत में खेले हैं और 60 टेस्ट मैच बाहर खेले हैं। तो भारत में जहां उन्होंने 417 रन बनाए 8 टेस्ट मैचेस में, जो विदेश में जो उन्होंने टेस्ट मैचेस खेले हैं वहां 7 टेस्ट मैचेस में उन्होंने 473 रन बनाए हैं। और औसत की बात करें तो बहुत का फर्क नहीं है, भारत में 32 से थोड़ा ज़्यादा और विदेशों में 36 से थोड़ा ज़्यादा जो है उनका औसत रहा है। अगर हम बात करें कि इंग्लैंड में उनका कैसा प्रदर्शन है तो वो थोड़ा सा चिंता में डालने वाला है। इंग्लैंड में उन्होंने 2 टेस्ट मैच खेले, एक तो जो न्यूजीलैंड के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हुआ था उसमें वो खेले थे, और उसके बाद जब भारतीय टीम फिर से अपना 5वां टेस्ट मैच खेलने के लिए इंग्लैंड गई थी और जब रोहित शर्मा उस मैच में नहीं खेल पाए थे तो शुभमन गिल खेले थे। तो ये 2 टेस्ट मैच उन्होंने इंग्लैंड में खेले। हालांकि इंग्लैंड में उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है, वहाँ 2 टेस्ट मैचों में उन्होंने कुल 57 रन ही बनाए हैं और उनका औसत जो है सिर्फ 14 के आसपास का है। तो ये एक चिंता की बात है, क्योंकि देखिए इंग्लैंड में बैटिंग करना आसान नहीं होता, गेंद जो है स्विंग करती है और वहां पर आप अगर 60-70 पे भी खेल रहे हैं ना तो आप रिलैक्स नहीं हो सकते। कब जो है ऊपर क्लाउड आ जाए और गेंद घूमने लगे ये किसी को पता नहीं होता। तो आप कह सकते हैं कि शुभमन गिल के लिए ये बड़ा चैलेंज है, लेकिन उनमें प्रतिभा कूट कूट के भरी हुई है और इस बात को उन्होंने बार बार साबित किया है अब तक कि फॉर्मेट चाहे कोई सा भी हो वो जो है निश्चित तौर पर बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जिस तरह से सचिन तेंदुलकर से बैटिंग जो है वो विराट कोहली ने ली थी, अब विराट कोहली से क्या बैटन लेने के लिए तैयार हैं शुभमन गिल, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इसमें जो है WTC फाइनल में उनका प्रदर्शन भी बहुत मायने रखेगा। शुभमन गिल को हम उनके भविष्य के लिए और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। अभी इतना ही, इजाज़त दें, नमस्कार।